नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट में हम फर्स्ट यूनिट को लेकर चल रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमारा फर्स्ट यूनिट जो टॉपिक था, हम सेट थ्योरी के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए थे। सेट थ्योरी में इतने सारे पार्ट कवर करना था, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं डिटेल में कवर कर लिया था, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मीन्स जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। तो सेट जनरली आपको अगर रिकॉल करें हम, तो सेट जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कोई भी आपका सेट होगा, उस सेट का एक नेम होगा। जैसे सेट ए ले लिया, इसके बाद उसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 5। ये आपका क्या था, एक तरह से सेट था, मतलब ए सेट के अंदर इतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट थे। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। अब हम उसको आएंगे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि कोई सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मीन्स अगर मुझे आगे सॉल्व करना हो कोई प्रॉब्लम, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेट रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला आता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को इंडिविजुअली वन बाय वन हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, और कुछ हम प्रॉब्लम भी यहाँ लेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्या उसका सोल्यूशन होगा, उसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। मीन्स कोई भी आपको अगर सेट बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनेगा सेट, उसी को हम देखेंगे। तो इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट आर इनसाइड द कर्ली ब्रेस, मतलब जो भी रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे उसमें सारे एलिमेंट किसमें होंगे, कर्ली ब्रेस के अंदर। एंड ऑल द एलिमेंट इनसाइड आर सेपरेटेड बाय कामाज। जैसे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सेट होंगे एलिमेंट किसके अंदर हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर, और जितने एलिमेंट है वो किससे सेपरेटेड है, कामा के अंदर। तो मतलब ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को हम रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि इसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। डू नॉट नेसेसरली टू बी इन सेम ऑर्डर। जैसे इसका कहने का मतलब है, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लें, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मुझे इसको बनाना है सेट, हमने लिया V इक्वल टू वॉवेल्स क्या होगा, A E I O U। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, हमेशा जो सेट डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर में। ये सेट किस में डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर में। और जो एलिमेंट होंगे वो किस में आएंगे, स्मॉल लेटर में डिनोट किए जाते हैं। जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे या बताएंगे, तो हमेशा जो स्मॉल लेटर में है वो आपके एलिमेंट्स जो आते हैं, जो कैपिटल में है उसको जनरली हम लेके चलते हैं सेट। तो अब जो पहली प्रॉपर्टी थी, डज नॉट नेसेसरली टू बी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जैसे क्वेश्चन दिया जाए सेट ऑफ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मुझे इसका सेट बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं सेट। इनसाइड द कर्ली ब्रेस हमने A E I O U जितने भी आपके वॉवेल्स थे ले लिया, एक सेट बन गया। अब जरूरी नहीं है कि हम इसी ऑर्डर में लिखें, इसको हम इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हम पहले ले लें I E A O U, यहां भी देखेंगे वही हो रहा है। सेट किसका बन रहा है, वॉवेल्स का बन रहा है। तो ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में हो। जैसे इस ऑर्डर में लिखा था ऐसे लिखे, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, दोनों क्या है, सही है। द एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, हमेशा जो इसमें एलिमेंट होगा कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, हर कोई क्या है, अपने आप में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और वो रिपीट नहीं हुआ है, तो कभी भी कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा। थर्ड, इफ द एलिमेंट आर टू मच यूज डॉट इन द मिडल। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 1000, मतलब 1000 तक मुझे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, n इक्वल टू 1 2। अब देखिए, अगर 1000 तक जाएंगे तो कितना लंबा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, मुझे टू मच लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम बीच में क्या कर सकते हैं, बीच में डॉट डॉट करके यहाँ पे 999 कामा 1000 ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर एलिमेंट आर टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो सेट में, तो हम मिडिल में क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट यूज करके हम उसका वो सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इनफाइनाइट, अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए ऐसे केवल कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो कोई लिमिट नहीं दिया है, तो उस केस में क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 2 3 अप टू
इनफाइनाइट। मतलब इस केस में हम इनफाइनाइट ऐसे डिनोट करेंगे और डॉट डॉट यूज करेंगे कहाँ पे, एंड पे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को। होप सो क्लियर हो चुका है। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे न्यूमेरिकल टाइप के, तो और समझ में आ जाएगा आपको कैसे हम बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में आए तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। दोनों इजी है, टफ नहीं है, समझने का है कि जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए उसमें आप इजीली आप डिनोट करते हुए चल सकते हैं। इन द सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग रिलेशन एमंग द एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान देना कि जो रिप्रेजेंट करना है मुझे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कोई एक रिलेशन बना रहा हो एलिमेंट के बीच में। जैसे अगर इसका फॉर्म देखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पे ए मतलब सेट का नेम देंगे यहाँ पे ए, और यहाँ पे करली ब्रेस के अंदर ऐसे लिखेंगे कोई भी यहाँ पे ए मतलब कोई भी सिंबल लिख सकते हैं जनरली हम एलिमेंट शो करने के लिए, और कॉलन, कॉलन यहाँ कंपलसरी है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट। तो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक कौन सा फॉर्म कहा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे देखिए अगर हम इसी को लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कोई भी सिंबल ले सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ए लिख सकते हैं, x डॉट एक्स एलिमेंट ऑफ n, n मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या हम अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, n इक्वल टू एक्स डॉट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखिए आपका क्या हो गया, यहां पे एलिमेंट आ गया, यहां पे क्या है, यहां पे स्टेटमेंट आ गया। ऐसे यहां पे देखिए स्टेटमेंट, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के कई तरीके हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बस वो यूनिकनेस डिफाइन करे हो। ऐसा ना हो कि जो आप लिख रहे हैं उसके अलावा भी जो जिसके संदर्भ में बात हो रहा है उससे अलग कोई रिलेशन बन जाए। तो यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, यहाँ ए भी सही हो सकता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर हम वॉवेल्स की बात करें देखिए यहाँ पे, तो वॉवेल्स केस में क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स। देखिए ये क्या बताता है, यहाँ पे हम मतलब कि x एलिमेंट बता रहा है और इसी x को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे x को एलिमेंट बताया और इसी x को क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इसी स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे एलिमेंट है और x को डिफाइंड क्या किया, x इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी वो किस में होना चाहिए, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पहले ए ई आई ओ यू अगर लेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट में आएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, डेटा शुड फॉलो सर्टेन पैटर्न। वही सर्टेन पैटर्न मतलब कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिलेशन नहीं बन रहा है तो उस टाइम क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं हो पाएगा। कॉलन नेसेसरी है आपका, कॉलन यहाँ पे आएगा और कॉलन के जस्ट बाद स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जो उस एलिमेंट को डिफाइन करेगा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो रहा है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोनों एग्जाम्पल से। चलिए अगर थोड़ा सा हम एक अलग एग्जाम्पल लें, जैसे हम यहाँ पे लिख दें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यहाँ हमने चेंज कर दिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इसका अगर हम इस फॉर्म में देखें, रोस्टर फॉर्म में तो क्या बनेगा, n इक्वल टू इवन में क्या आ जाएगा, 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, इवन नंबर। अब इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं n इक्वल टू, देखिए x मतलब यहाँ पे एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है जो एलिमेंट इसके अंदर होगा, और इसका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, x इज इवन नेचुरल नंबर। यहाँ लिख सकते हैं हम इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो होप से दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे और वहां पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि उसको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में उसको सेट बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे उसी को देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म, मीन्स यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में आपको डिजाइन करना है। क्वेश्चन क्या दिया, जैसे पहला दिया सेट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो पहले का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ऐसे ले सकते हैं हम, कोई भी नंबर ले लें, यहाँ पे n ले सकते हैं हम, चलिए n ले लिए कैपिटल में। और क्योंकि रोस्टर फॉर्म में करली ब्रेस के अंदर एलिमेंट को सेपरेटेड बाय कामा हम लिखते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे का देखें हम, दूसरे क्या बचा, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 3। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, आप बताइए क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 6 लेस देन 3, कोई नंबर ऐसा होगा जिस क्राइटेरिया में आएगा, कोई भी नंबर नहीं है इस क्राइटेरिया जो 6 से ज़्यादा और 3 से कम हो, कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट, यहाँ पे आज को हम कह सकते हैं नल सेट, मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा दिया हुआ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 10 to 25, मतलब यहाँ पे अगर हम इवन नंबर पूछ रहा है तो कोई भी, जैसे हमने ई ले लिया, ई इक्वल टू, यहाँ पे ब्रेसेज में ही शो करना है, कहाँ से लेना है, 10 से लेकर 25 तक ऑल इवन नंबर लेना है, 10 12 14 16 18 20 22 24, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो इसका आंसर इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए तुरंत, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पहले बार रोस्टर फॉर्म में पूछा था, यहाँ पे किस में पूछ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे पहला दिया नंबर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, तो अब नंबर कैसे डिसाइन करेंगे, यहाँ पे एक्स किस फॉर्म में होगा, एक्स होगा, यहाँ पे एक्स या कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल में कॉलन। अब एक्स को, इसी एक्स को डिफाइन करना है, एक्स इज क्या लिखेंगे हम, नंबर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, यहाँ पे लिख सकते हैं इज ए नंबर, और x क्या है, ग्रेटर देन 10, मतलब x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, मतलब x इज x जो होगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा वो 10 से ग्रेटर होगा और 20 से लेस होगा, यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। ऐसे अगर दूसरा हम देखें, दूसरा क्या लिया, ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, n इक्वल टू x इज नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 25, ये हो जाएगा। देख समझ में आ रहा है ना कैसे हम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं। तीसरा क्या है, वावेल्स इन अल्फाबेट, तो तीसरा हम ले सकते हैं v इक्वल टू x इज ए वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है। इस तरह से आप क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें आप कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको टेबुलर बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहला देखिए, अगर हम पहला देखें तो क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ए में क्या है, बी सी डी ई एफ जी एच, इंग्लिश के सारे यहाँ पे लेटर्स दिए हुए, लेकिन वावेल्स शायद यहाँ पे नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई वावेल्स नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू, इसीलिए ए इक्वल टू एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट ही, वावेल्स कोई नहीं है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, b इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको,
अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो लिखा हुआ 2 4 6, मतलब इवन नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 10 तक है, यही ना है। तो कैसे कर सकते हैं आप इसका, अब जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि यही एक फिक्स रूल है या फिक्स स्टेटमेंट है, अपने अकॉर्डिंग भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो जस्टिफाई इसी से होना चाहिए, मतलब आंसर इसी का बनना चाहिए, इससे अलावा एलिमेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम बना सकते हैं, b इक्वल टू एक्स इज एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज ए इवन नंबर, even number and x is greater than equal to 2 and less than equal to 10। ये हो सकता है, आ जाएगा। इवन नंबर है, 2 और 2 से ग्रेटर इक्वल है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, और इवन नंबर है मतलब 2 4 6 से 10 तक जा रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है सी का, यहाँ देखिए 5 7 9 11 13 15 17 19, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न क्या है आपका, पैटर्न देखेंगे तो अगर यहाँ समझ में आएगा 5 से लेकर 19 तक ऑड नंबर कोई लिया है, मतलब 5 एक ऑड है, इसके बाद 7 9 और सारे सीरीज में हैं, 5 7 9 11, ये 5 से लेकर 19 तक क्या है, सीरीज में ऑड नंबर हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, सी इक्वल टू एक्स इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, नेचुरल ऑड नंबर एंड कहां से कहां तक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू कहां तक है, 19 तक। हो जाएगा, बन गया, ये भी इजीली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन सेट। ऑर्डर ऑफ गिवन सेट में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्डर में हम जब प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट या कॉर्डिनल नंबर का डिस्कस किया था कि कॉर्डिनल नंबर क्या होगा किसी सेट का। तो जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट दैट इज कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जैसे आप देखें तो कॉर्डिनल नंबर इसका क्या हो जाएगा, कॉर्डिनल नंबर मीन्स या ऑर्डर नंबर इसको कहते हैं, जैसे इसका क्या होगा, हम लिख सकते हैं ओ ए क्या होगा, ऑर्डर नंबर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, रिपीटेड वाला नहीं, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा इसका 5। अगर बी को देखें इसका तो ये वाला क्या है, ऑर्डर बी, ऑर्डर ऑफ बी, देखिए ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, मतलब कहाँ से ए से लेके जेड तक है, कितने होते हैं 26, तो 26 हो जाएंगे यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ सी देखिए क्या है, 2 4 6 8 10, इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट तक गया है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, होप से समझ में आ गया होगा ये सारे। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सप्रेस सेट इन द रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, 1 बाय 1 समझिए। पहले हम चलिए इसको लेते हैं, पहले का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन जस्ट आइडेंटिफाई, क्वेश्चन पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। ए आपका सेट नेम है, इसके अंदर ए दैट इज ए, मतलब जो एलिमेंट है ए वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू n बाई 2, मतलब ए का जो वैल्यू होगा n बाई 2 होगा। n क्या है, n नेचुरल नंबर n में से हो रहा है, और n इज लेस देन कहाँ तक है, 10 से, मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, नेचुरल नंबर का नंबर में बिलोंग कर रहा है, कहाँ से जाएगा 10 से, मतलब एलिमेंट क्या हो सकता है, a इक्वल टू पहला क्या होगा, ध्यान दीजिए जो फॉर्म होगा यहाँ पे होगा इसको फॉलो करेगा, तो n की जगह फर्स्ट टाइम क्या आएगा 1, तो इसको लेंगे 1 बाई 2। सेकेंड टाइम 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, लेस देन कहाँ तक चलेगा 10 तक ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई 2, फिर 3 बाई 2, 4 बाई 2, 5 बाई 2, 6 बाई 2, 7 बाई 2, 8 बाई 2, 9 बाई 2, लेस देन तक जा रहा है तो यहाँ तक जाएगा ही। अब इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। a इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ पे 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 3 बाई 2 फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 बाई 2
और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7/2, फिर 4 हो जाएगा और 9/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए समझ में आ रहा होगा नहीं आपका, इजी समझिए। देखिए क्या बोला था, ए मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो किस रूल को फॉलो करेगा, ए इक्वल टू इसकी वैल्यू जो होगी n/2 होगी, लेकिन n की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 10 होगा, तो 1 से लेके 9 तक जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। होप से समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए b इक्वल टू b, दैट इज क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, b इसको डिफाइन कर रहा है, b की वैल्यू क्या होगा, n स्क्वायर मतलब जो भी यहाँ पे आएगा स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा ही होगा। और कहाँ तक होगा, n इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब n की एक बार वैल्यू होगी 1, तो इसकी जाएगी 1 स्क्वायर। दूसरी बार यहाँ पे 12 लिखोगे, यहाँ पे जाएगा 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और लेस देन 5 तक जा रहा है तो हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 4 9 16 25, यही आपका हो जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। रिप्रेजेंटेशन का दोनों फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। थैंक यू सो मच।